एक नन्ही सी हरी कोम्पल पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी भर में कोम्पल थोड़ी और ऊंची हो गई। गौर से देखने लगा, तभी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उसने सामने खड़ा था उसका चिर प्रतिद्वंदी जल देवता। जल देवता ने आसमान में घेरा बनाया और उसमें से बरसने लगी बूंदें। जैसे ही कोम्पल को छूती हैं, वो और भी बड़ी हो जाती है। मगर आग देवता का चेहरा बिगड़ गया। अपनी हथेलियों से सूर्य की किरणें बरसाई। कोम्पल अब और भी मजबूत हो गई। जल देवता ने फिर मंत्र पढ़े। आसमान में एक काली बदली प्रकट हुई और आग देवता को सर से पांव तक भीगा दिया। अब आग देवता ने पूरी शक्ति समेटी और कोम्पल पर फिर से प्रकाश डाला। लेकिन तभी जल देवता ने उठाई प्रलय की लहर और सब कुछ ढक लिया। दोनों देवता अब आमने सामने थे। एक अंतिम टकराव जल और अग्नि का। बीच में कांप रही थी वही नन्ही सी कोम्पल। फिर हुआ ऐसा विस्फोट जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया। कोम्पल मुरझा गई और धरती फिर वीरान हो गई। अब दोनों देवताओं की आंखों से आंसू बह निकले। तभी जल देवता की एक बूंद उस मुरझाई कोम्पल पर गिरी और कोम्पल में फिर से जीवन की हलचल दिखने लगी। आग देवता ने अपनी कोमल रोशनी दी। जल देवता ने जीवन का स्रोत। उनके पास अब और शक्ति नहीं बची थी, मगर उनकी सच्ची भावना ने चमत्कार कर दिया। कोम्पल फिर से खिल उठी। आसमान उजला हुआ और रेगिस्तान बन गया हरा भरा मैदान। अब जल और अग्नि कभी नहीं लड़े, क्योंकि उन्होंने जान लिया साथ मिलकर ही जीवन पनपता है।